अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद। बहुत प्यारी लग रही है ना ये कटी हुई सब्जियां, गाजर, मूली और सेम की फली। आज हम इसकी कोई सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, कोई हम डिश नहीं बना रहे हैं, हम इसका अचार डालेंगे। सर्दियों के मौसम में तीनों चीज़ों का अचार बहुत मज़ेदार लगता है। अचार तो वैसे भी मज़ेदार होता है, जिस तरह दाल के साथ हम चटनी, सलाद और अचार खाते हैं। और मूली, गाजर और सेम का अचार तो सर्दियों के मौसम में लाजमी डालिए। हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं, तो आप इसको देखिएगा। इसको हमने काट लिया था। अब इसको हम ब्लांच करेंगे और उसके बाद जो है इसको मसाला लगाएंगे। अचार का मसाला जो होगा उसमें डालेंगे। चलें फिर इसको ब्लांच करते हैं। इसको हम अलग अलग ब्लांच करेंगे। पहले हमने गाजर ब्लांच करने के लिए रखी है और उसके बाद मूली और फिर सेम, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं है और एक साथ ब्लांच करने में फिर मज़ा भी नहीं आता, इसीलिए अलग अलग हम ब्लांच करेंगे। इसको हम ढकते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए तमाम सब्जियां हमारी ना ब्लांच हो गई हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएंगी ना, फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। अचार का मसाला जो होता है सारा इसमें डालेंगे। ब्लांच करने का एक फ़ायदा ये होता है कि ब्लांच करने से हमें बहुत जल्दी मज़ेदार अचार जो है वो खाने को मिल जाता है। वरना तो फिर इंतज़ार करो, धूप में रखो, फिर हफ्ते 15 दिन इंतज़ार करते रहो। ब्लांच करने से हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा अचार जो है वो तैयार हो जाता है। तो फिर मिलते हैं जब इसमें मसाला डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए अचार का मसाला है, ये हमारे पास सौंफ है, ये साबुत धनिया, ये ज़ीरा, ये राई और ये कलौंजी। अब इसमें सौंफ, धनिया और ज़ीरे को हम जो है भून लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा अचार का मसाला है, इसमें धनिया, सौंफ और ज़ीरा है और इसमें गोल मिर्चें हैं। इसको हम मोटा मोटा कहते हैं ग्राइंड कर लेंगे। अब हम अपनी सब्जियों में मसाला मिलाएंगे जो हमने अभी ग्राइंड किया है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया और ये मिर्चें हैं लाल वाली, गोल वाली, ये हम इसमें डालते हैं। इसके साथ साथ राई और मेथी दाने को हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं किया हमने, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी थोड़ी अच्छी डालेंगे क्योंकि इसका रंग जो है वो हल्दी से खूबसूरत हो जाता है, तो इसलिए हम 2 चम्मच जो है वो भर के इसमें जो है वो हल्दी डालेंगे। फिर हम नमक डालेंगे इसके अंदर। नमक भी तकरीबन कहते हैं अच्छा डालेंगे, ताकि हमारा जो इसमें जब ये खट्टा होता है तो इसमें थोड़ा सा नमक होता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, वरना तो ये फीका फीका सा लगता है। ये हम 2 चम्मच तकरीबन इसमें नमक डाल देंगे और फिर अब इसको मिक्स करते हैं। हम तमाम मसालों को जो है वो आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम अपनी जो हमारे पास बोतल है उसमें डालेंगे, या आपके पास कोई मर्तबान हो उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें जो है हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने के बाद इसको हम धूप में रखेंगे। फिर जब ये तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी हम भूल गए थे, तो इसको कलौंजी को भी जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि कलौंजी के बगैर तो अचार का मज़ा ही नहीं है कुछ भी। सही है। ये देखिए ये हमारा अचार जो है वो तैयार हो गया है। एक दिन हमने इससे मसाला लगाकर छोड़ा था। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और उसके बाद जो है इसको हम बंद करके शीशी में धूप में रखेंगे।
आपके घर में अगर मर्तबान हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल था तो मैंने इन शीशियों के अंदर डाल दिया है। अब इसमें जो है मैं सरसों का तेल डालूंगी। मैं देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, और ये ऑयल इतना डालना है हमने कि इसके अंदर से जो है भरा हुआ हमें नज़र आए, यानी हमारी जो जितनी भी कहते हैं गाजर, मूली और सेम है, ये इसके अंदर डूब जाए। फिर इसमें जो है वो फफूंद नहीं लगती, वरना अगर हमारा तेल जो है वो कम होगा तो इसमें फिर फफूंद लग जाती है। अब इसको हम बंद करेंगे, और बंद करने के बाद में इसको धूप में रखेंगे, और ये हमारा अचार जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत मज़ेदार अचार होता है। ये सब्जियों का अचार होता है लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। इसको आप एक बार डालेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। डाल कर देखिएगा इसको, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कैसा लगा ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में फेसबुक पर कमेंट्स भी कीजिएगा।